पान की छींट गिर जाए शेरवानी पर कोई चिंता नहीं, गुलगुल करने पर कई बार गिर जाती है पीक पूरी, आपने भी देखी होगी। चूना के लिए मुंह खोला और इधर से निकल गई, गिर गई शेरवानी पर। किसी ने हिंसा की नहीं। बच्चा रंग डाल दे तो नाराए तकबीर, इस्लाम खतरे में। ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन रंग तो खेलते ही खेलते हैं, वो भी होली खेलते हैं। ऐसा ना बताइए, मौलाना साहब बैठे अभी वो उनको काफिर बता देंगे और आप बवाल करा, शमी का बवाल निपटा नहीं, आप नया बवाल करा दोगे कि मुसलमान भी रंग खेल रहा है। नाम पूछेंगे अभी फतवा जारी कर देंगे। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं था, मगर इसकी शुरुआत जो है वो अखाड़ा परिषद ने की और वो शुरुआत बिला वजह की कर दी। ना बिला वजह नहीं, ये कहा गया फूल की दुकान लगाओ दिक्कत नहीं, लेकिन कुल्फी की दुकान नहीं लगाने देंगे, कचौड़ी की दुकान नहीं लगाने देंगे, क्योंकि उसमें दूसरी कारीगरी हो जाती है। उसमें फिर दाल खाने खोल देंगे तो आप दाल में दूसरा तड़का लगा देते हो ना। कोई बच्चा रंग डाल दे दीवार पर तो ये नफरत जो है इन हालात में पैदा हुई। अजमेर में एक सेक्स कांड हुआ था, हिंदू परिवारों की, बड़े परिवारों की बच्चियों का बलात्कार, उसमें तमाम बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, तमाम बच्चियों के पिताओं ने, माओं ने आत्महत्या कर ली। क्या गंगा जमुना को ओढ़े के बिछाएं? क्या करें? भाईचारा को मैयत में डाल लें? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें सीख हमारी ये होनी चाहिए कि आगे अब इस तरीके की बातें ना हो, इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। औरंगजेब का जन्मदिन था, नहीं हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, नहीं। और फिर तोहमत दूसरे पर लगाई जाती है। क्या मां बताइए, आप 500 साल पुरानी बात लेके बैठ गए। अरे आप क्यों लाए थे? वो रोजगार का मुद्दा था औरंगजेब, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा था औरंगजेब, वो पीडीए का मसला है, वो समाजवादी पार्टी का आदमी है औरंगजेब, नहीं ना। इसकी किसने बताया? डॉक्टर ने बताया आपको झंझट करो, और जब झंझट हो जाता है तो आप बड़ी स्मूथली साइड में होके छत पे पहुंच जाते हैं और कहते भाई गंगा जमुना भाईचारा, प्लीज भाईचारा, गंगा जमुना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास है, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहना। और क्या कुछ हुआ इस वीडियो में, आइए चलिए देखते हैं। होली के मौसम में रमजान है तो स्थितियां और ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, और रमजान पर मिजाज क्या है इस तो आपको पता ही लग गया होगा। मोहम्मद शमी को लेकर क्या टिप्पणी की गई कि मोहम्मद शमी काफिर है, अल्लाह का गुनहगार है, उसने रोजा नहीं रखा। तो माइंडसेट वहां से है। क्या होली पर आशीष जी मस्जिदों को पॉलीथीन से ढकने का काम हमने नहीं देखा? हमने देखा है। क्यों? अरे रंग ही तो पड़ जाएगा, एक आध बूंद, कोई खून चल रहा है क्या? नहीं ना। तो जब इतना परहेज है तो घर में रहो, सुरक्षित रहो, आनंद से रहो। और ये बात मैं मौलाना साहब की इंतजार कर रहा था, उन्हीं के समक्ष कहना चाह रहा था कि क्या इस देश में हमने इन्हें सुना कि भाई वो जुलूस, हिंद में शोभा यात्रा का जुलूस उधर से क्यों गुजारा जहां मुसलमान रहते हैं? क्या ये तर्क नहीं देते हैं आप लोग? देते हैं ना? क्यों देते हैं? देते हैं ना। लेकिन होली पर आप ये तर्क लागू नहीं करने देंगे ना। मौलाना साहब, क्या ऐसी घोषणा कर दी जाए कि रंग खेलने वालों को रंग डालने की आजादी, और जो लोग रंग डलाने के बाद हिंसा करना चाहें उनको भी आजादी, खुला खेल फरुखाबादी धय तेरे की हो जाने दो होली पे? ऐसा चाह रहे हो सब लोग मिलके? तो बता दो भैया, तो हम फिर सरकार से कहें कि एक बार ऐसे करा लो, ओपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करें। नहीं, क्योंकि इस बात पे तो आप लोग नाराज दिख रहे हो। बोले अम्मा ये कैसे हो गया कि हमसे कहा गया कि आप होली पे ना निकलो? हम होली पे निकलेंगे ये देखने के देखे कौन हमारे कुर्ते पर रंग डालता है, और जो रंग डालेगा उसके बाद धय तेरे की। 6 ट्राली पत्थर निकले है संभल में, जिससे पुलिस चौकियां बन रही। क्या 4-6 ट्राली और भी होगा घरों में भी? फिर दे पत्थर नहीं। मौलाना साहब, क्या इसकी प्रतीक्षा हो रही है, इसका इंतजार हो रहा है? जो रिवायत पड़ी है ये समाज को और नुकसान पहुंचाने वाली है। आपस में टकराव की बातें होती हैं, टकराव की स्थिति पैदा होती है। होना तो ये चाहिए कि ना कहीं कोई मस्जिद ढकी जाए और ना कहीं किसी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार हो, विवाद खड़ा हो, जबकि आराम से हिंदुओं के जुलूसों मुस्लिम महलों से निकलें, मुसलमानों के जुलूसों हिंदू महलों से निकलें और एक दूसरे का स्वागत करे, इस्तकबाल करे। नहीं रजवी साहब, अगर ये नहीं हो पा रहा, एक मिनट, अगर ये नहीं हो पा रहा और इसमें किसी राम गोपाल मिश्रा को गोली से मार दिया जा रहा है तो इससे अच्छा अलग अलग रहो। नहीं, अगर इतनी मोहब्बत नहीं हो पा रही तो अलग अलग रह लो भैया। स्कूल में, एक मिनट, स्कूल में जब दो बच्चों में कटाजुज हो जाता था, कटाजुज समझते हो ना सब, एक दूसरे के बाल पकड़ के धरते रही, जब कटाजुज हो जाता था तो मास्टर कहता था तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो उस कोने में। क्या आप ये कह सकते हैं कि अरे भाई
थोड़ा बहुत रंग पड़ भी जाएगा मुसलमान पर किसी पर तो कोई बहुत अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। होली है, उसको खुशी से ले लीजिएगा। आप ऐसा बोल दो, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि इस ढंग के प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं। क्या गंगा जमुना आ गई, आप बोल दीजिए ऐसी बात कि अगर किसी मुसलमान पर कोई बच्चा गुब्बारा फेंके छत से, अब वो नीचे जाते मुसलमान, बच्चे को तो नहीं पता कि गुब्बारा मुसलमान के लगेगा कि हिंदू के लगेगा, और उसकी शेरवानी पर गिर जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि 5 ट्राली पत्थर फिर बाद में बटोरना पड़े गली में। एक छींट पर बवाल होते हमने देखा, एक छींट पर। क्या पान की छींट गिर जाए शेरवानी पर कोई चिंता नहीं, गुलगुल करने पर कई बार गिर जाती है पीक पूरी, आपने भी देखी होगी। चूना के लिए मुंह खोला और इधर से निकल गई, गिर गई शेरवानी पर। किसी ने हिंसा की? हिंसा की नहीं। अपना सिर तोड़ा या पान वाले का तोड़ा? नहीं। और जब खुद ही शेरवानी में चित्रकारी हो गई रंगीन, तो अपना सिर तोड़ना चाहिए, फिर तो गुम्मा उठा के सिर पे मारना चाहिए। बोले ये तो शान में गुस्ताखी हो गई अल्लाह के, आज तक नहीं मारा। बच्चा रंग डाल दे तो नाराए तदबीर, इस्लाम खतरे में। मौलाना साहब मसला ये है, इतने सरल भी नहीं है कि अपीलों से बात हो जाए। अगर अपीलों से बात होती तो 6 ट्राली ये पत्थर कहां से आता संभल में? ये क्या फरिश्ते ले आए? कहीं भी देख लीजिए, होली पर मस्जिदों पर पॉलीथिन डाल के रखी जाती है। जिस देश में इतनी इंटॉलरेंस हो रंग को लेकर, जिस तबके में, उस तबके से ये बात क्यों कही जाए कि हमको होली पे बाहर निकलने के लिए क्यों मना टोका जा रहा है? किसके लिए निकलेंगे? 4 घंटे 5 घंटे के एहतियाती तो उसके बाद आप निकलिए, फिर 364 दिन तो पूरे दिन समय निकल रहे हैं, और उस दिन भी 4 घंटे 5 घंटे की बात है। जब मस्जिद, जिस दिन मस्जिद खुली रखने का हौसला आ जाए होली पर, उस दिन निकल लीजिएगा होली के मौसम में। नहीं अजय जी, अभी जब आप मस्जिद ढक देते हैं तो आप काहे के लिए निकलेंगे होली पर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मस्जिद ढकने का, हाँ, मुझे भी कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। कोई आवश्यकता नहीं है उसे ढकने की, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू ही जो है होली खेलते हैं, बहुत से लोग हैं जो लोग नहीं खेलते, और ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन रंग तो खेलते ही खेलते हैं, वो भी होली खेलते हैं। दिवाली में पूजा भले ही मुसलमान ना करते हो, लेकिन पटाखे तो वो भी चलाते हैं। ऐसा ना बताइए, मौलाना साहब बैठे हैं, अभी वो उनको काफिर बता देंगे, और आप बवाल करा, शमी का बवाल निपटा नहीं, आप नया बवाल करा दोगे कि मुसलमान भी रंग खेल रहा है। वो नाम पूछेंगे, अभी फतवा जारी कर देंगे। मथुरा में भी डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसी बातें ना करें कि हिंदू मुस्लिम एकता, ये सब 2014 के पहले हुआ करता था एकता, और उसके बाद तो हो गया है अनेकता, और वो भी एक एजेंडे के तहत है जिसपे हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ देश में जो माहौल है वो इसी पर रहता था कि भाई हिंदू मुसलमान एक साथ रहें, लेकिन दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे शरारती तत्व हमेशा रहे, आज भी हैं, और जो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इस तरीके का माहौल रहे, माहौल खराब हो, जो लोगों को अपना फायदा देखना है। लेकिन अगर आप लोगों की बात करेंगे इन जनरल, तो अगर हम बात करें तो लोग कभी भी कोई इस तरीके का बवाल नहीं चाहते, आम पब्लिक कभी नहीं चाहती कि कोई किसी तरीके का बवाल हो। सबके आना ठीक आशीष भाई, ठीक है, मैं ओपी सिंह जी को अवसर दूंगा उत्तर देने के लिए। आपने उनसे एक प्रश्न पूछा तो फिर मौलाना साहब और रावत साहब का, लेकिन एक बात जरूर कहूं, ये आम पब्लिक क्या होता? आम पब्लिक तो कभी निर्णायक भूमिका में नहीं रहती। संभल में हिंसा जो फैलाई थी, 6 ट्राली पत्थर जो फेंका था, ये 1000 उत्पाती आ गए, उन्हें फेंक दिया और तमंचे से फायर किया, 5 मार भी दिए। ये क्या होता कि आम पब्लिक अमन पसंद है, तो उसका क्या करें? संभल तो जल गया, आम पब्लिक अमन पसंद है, ओके। भागलपुर जल गया, मुजफ्फरनगर जल गया 2013 में, हजारों मारे गए, परिस्थिति, घर की घर जला दिए गए, जानवर जल गए, इंसान जल गए। फिर भी हम यही बात करें, नहीं आम आदमी देश में से, अरे आम आदमी शांति चाह रहा, मान लिया मेरे भाई, लिख के रख लिया, गले में टांग लिया, लेकिन ये कहीं दंगा कैसे हो गया? इसका मुझे उत्तर देगा मित्र। और जो कैफ की भावना से आए, वहां के ओपी सिंह बोलेंगे, जो कैफ की भावना से आए, मुख्तार नकवी की भावना से आए, शहनवाज हुसैन की भावना से आए, या उदार भावना से आए, मौलाना साहब भी अगर उदार मन से त्रिवेणी में डुबकी लगाने की इच्छा व्यक्त करते तो मैं इंतजाम करा देता। क्या
लेकिन वहां खड़े होकर ये नहीं होगा, फतवा जारी करने का मामला नहीं बनता ना, फिर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती। एक आदमी 66 करोड़ और 30 लाख में एक आदमी आ जाए जो कहे कि मेरा नाम रफीक था और मुझे पुलिस वालों ने डंडिया भगा दिया, मौलाना साहब। और ठीक कह रहे ओपी सिंह, मैं कुंभ शुरू होने से 1 महीना पहले भी संगम गया था, 2 दिन वहां रहा था संगम पे ही एक कार्यक्रम में। वहां जितने भी टेंट बन रहे थे संत महात्माओं के, 90% मुस्लिम बना रहे थे, 90%। वो वही नहा भी रहे थे, वही पानी पी भी रहे थे और मौज ले रहे थे। नहीं रजी साहब, देखिए वहां पर प्रैक्टिकल जो था वो वैसा ही था जैसा आप बता रहे हैं। वहां मुसलमान न जाने कितने हजारों की तादाद में मुसलमान वहां पे थे, काम कर रहे थे, और खिदमत गुजार भी मुसलमान थे, कश्ती वाले भी ज्यादातर मुसलमान थे, टेंट वाले भी मुसलमान थे। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं था, मगर इसकी शुरुआत जो है वो अखाड़ा परिषद ने की, और वो शुरुआत बिला वजह की कर दी। ना शामुद्दीन साहब ना, बिला वजह नहीं। ये कहा गया फूल की दुकान लगाओ, दिक्कत नहीं, लेकिन कुल्फी की दुकान नहीं लगाने देंगे, कचौड़ी की दुकान नहीं लगाने देंगे, क्योंकि उसमें दूसरी कारीगरी हो जाती है। उसमें फिर दाल अगर खाने खोल देंगे तो आप दाल में दूसरा तड़का लगा देते हो ना। तो देखिए, आप घी का तड़का क्या लगाओ, आप दूसरा तड़का लगा दोगे, बवाल हो जाएगा कुंभ में। नहीं, उन्होंने जो ऐलान किया उस ऐलान से जो है वो ये हालात पैदा हुए और ये बातें हुई कि मुसलमान नहीं आएंगे, और इस पर बहस शुरू हो गई। और अभी देखिए मथुरा में होली को लेकर के, जबकि होली जो है होली मुसलमान फितरतन नहीं खेलता है, कोई चला जाए अलग बात है, मगर मुसलमान मजहबी एतबार से होली नहीं खेलता, क्योंकि गैर मुस्लिमों का मजहब है, ये सनातन धर्म वालों का मजहब है। तो वहां पर इस्लाम के मानने वाले क्यों जाएंगे उस काम करने के लिए, वो कार्य करने के लिए। तो ये बिला वजह का भी ऐलान कर दिया कि साहब जो है मथुरा में मुसलमान जो है होली में नहीं आएगा। तो इस तरह के ऐलानों से विवाद खड़ा होता है, नफरत बढ़ती है। और मैं आपको बताऊं, अपने हिंदुस्तान में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो नफरत जो छीट पड़ जाए और हिंसा हो जाए वो नफरत नहीं है। दो तरीके, पूरी शेरवानी पान की पीक से खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, रंग पड़ जाए तो फिर पत्थर चलेगा, तमंचा चलेगा। देखिए भारत में जो नफरत फैली है वो 2 वजहों से पड़ी। जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन किया, यहां से नफरत की जो शुरुआत होती है और 2 लाइनें खिंचती हैं। इससे पहले 2 लाइनें नहीं थी, सब लोग मिलजुल करके रहते थे, कोई इस तरह की बात नहीं थी कि अगर जो है रंग पड़ गया तो आफत आ गई, मुसीबत आ गई ना। कोई मस्जिद में कभी भी हमने देखा कि मस्जिद में जो है तिरपाल लगाया गया और पन्नी लगाई गई हो होली के दिनों में, जैसा कि आज जो है तिरपाल लगाया जा रहा, पन्नी लगाया जा रहा, कि कहीं कोई ऐसा नहीं कोई आदमी कोई बच्चा रंग डाल दे दीवार पर। तो ये नफरत जो है इन 2 हालात में पैदा हुए, जब लालकृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली और मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। मैं रईस रावत साहब के पास चलूंगा, लेकिन एक बात मौलाना साहब की खिदमत में रख दूं, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ना हम तोड़ सकते हैं ना मौलाना साहब उसको मरोड़ सकते हैं। उनने 2 बातें बताई, एक 92 में मुलायम सिंह ने सपा बनाई, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, और नहीं 89 में बनाई शायद, हाँ जब भी बनाई हो, और आडवाणी जी ने यात्रा निकाली, कालखंड एक ही है। देश के, मेरी बात गौर से सुनिएगा, गूगल पे फिर बाद में चेक कर लीजिए, शो खत्म हो जाए। देश के बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद तब हुए इस देश में जब ना आडवाणी की यात्रा निकली थी ना मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई थी। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का ही था देश में। मैं गिनाऊं, बीभत्स से बीभत्स दंगे, तब अयोध्या का मंदिर का कोई झंझट ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था समाज में, मुकदमा चल रहा था चुपचाप, बाकी लोग ज्यादा जानते नहीं थे। महंत रामचंद्र परमहंस दास जानते थे और अंसारी वो जानते थे, बाकी कहीं तो लड़ाई हो नहीं रही थी। फिर दंगे कैसे हुए देश भर में? आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है। अजमेर में एक सेक्स कांड हुआ था, हिंदू परिवारों की, बड़े परिवारों की बच्चियों का बलात्कार। उसमें तमाम बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, तमाम बच्चियों के पिताओं ने, माओं ने आत्महत्या कर ली। मौलाना साहब उसमें कौन लोग शामिल थे मैं नाम लूं? किनको सजा हुई? 35 वर्ष लग गए लेकिन सजा होने में। क्या गंगा जमुना को ओढ़े के बिछाएं? क्या करें? भाईचारा को मैयत में डाल लें? वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया था? क्या उनकी पहचान पर कोई संशय है?
मैं नाम ले सकता हूं, आप लोगों को भय हो जाएगा, मैं ले सकता हूं। इसलिए ऐसे भाईचारा को ना ओढ़ा जा सकता है ना बिछाया जा सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें सीख हमारी ये होनी चाहिए कि आगे अब इस तरीके की बातें ना हो, इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए सरकार द्वारा, लोगों द्वारा, कि हमें बहकावे में, जो राजनीति में जो लोग अपने फायदे के लिए जो बयानबाजी करते हैं और जो पिछले वर्षों से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो उस जो खाई है उसको बढ़ा रही है ना। अभी बता है भाई, अभी बता है भैया। हमारी आपने कहा कोशिश ही होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जब कोई सुबह सो के उठे और अचानक से औरंगजेब महानता का नारा लगाने लगे तो शक होता है फिर उसके मंसूबे पर कि क्या मसला है, क्या खेल खेल रहा। नहीं, कोई वजह नहीं। औरंगजेब का जन्मदिन था, नहीं हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, नहीं। और फिर तोहमत दूसरे पर लगाई जाती है कि अम्मा बताइए आप 500 साल पुरानी बात लेके बैठ गए। अरे आप क्यों लाए थे? वो रोजगार का मुद्दा था औरंगजेब, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा था औरंगजेब, वो पीडीए का मसला है, वो समाजवादी पार्टी का आदमी है औरंगजेब, नहीं ना। फिर उसके लिए आप ताल ठोक के क्यों खड़े हुए? और जब आप औरंगजेब के लिए ताल ठोक के खड़े होते हो तो स्वाभाविक तौर पर आप महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जिनको इस देश में लोग अवतार मानते हैं, अवतार। इसकी किसने बताया? डॉक्टर ने बताया था कि आपको झंझट करो, और जब झंझट हो जाता है तो आप बड़ी स्मूथली साइड में होके छत पे पहुंच जाते हैं और कहते भाई गंगा जमुना भाईचारा, प्लीज भाईचारा, गंगा जमुना। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम और जय हिंद लिखना ना भूलें। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।